नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। संदेश खाली मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस करीबी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश दिन रात कर रही है, उसको लेकर अब कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी सरकार को यह आदेश दिया है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख जो कि फरार चल रहे हैं, उन्हें 72 घंटे के भीतर तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये राज्यपाल का आदेश है ममता बनर्जी सरकार को, और अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्यपाल का जो ऑफिस है उसे 72 घंटे के भीतर ये रिपोर्ट दाखिल करे कि आखिर शाहजहां शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो ये बड़ा आदेश जो है राज्यपाल की ओर से ममता बनर्जी सरकार को दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली में महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है, जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, जिस तरीके से महिलाएं अपनी आप बीती बता रही हैं, और उस कहानी को सुनकर दिल झकझोर जाता है। जिस तरीके से उनके साथ ये वारदात जो है दिन रात वहां पर बढ़ रही थी, लेकिन इस मामले पर बॉलीवुड से लेकर तमाम विपक्ष की चुप्पी लगातार सवालों के घेरे में है। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको ये बता दूं कि आखिरकार एक बॉलीवुड शख्सियत की ओर से चुप्पी इस मामले पर तोड़ी गई है। जी हां, बॉलीवुड की डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने आखिरकार एक पोस्ट संदेश खाली की इन पीड़ित महिलाओं के लिए किया है, और ये साफ तौर पर लिखा है कि वो इन पीड़ित महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है वो दरअसल इन महिलाओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने हैशटैग आई स्टैंड फॉर संदेश खाली ये साफ तौर पर लिखा है। दरअसल एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एकता कपूर का ये रिएक्शन जो है संदेश खाली को लेकर देखने को मिला है। और एकता कपूर ने जिस तरीके से ये पोस्ट किया है, चूंकि एक नबीहा जामा नाम की लड़की जो कि लॉ की स्टूडेंट हैं, उन्होंने संदेश खाली को लेकर ये अपनी कहीं ना कहीं एक तरीके से भावनाएं व्यक्त की थी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जो संदेश खाली में महिलाओं के साथ हो रहा है वो भयावह है, और जाहिर तौर पर जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। हैशटैग आई स्टैंड फॉर संदेश खाली ये लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन आखिरकार एकता कपूर ने इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है, और संदेश खाली की इन महिलाओं के साथ वो खड़ी हैं, ये उन्होंने समर्थन जो है एक तरीके से जाहिर किया है। तो कुल मिलाकर संदेश खाली का ये मामला जो अब पूरे भारत में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन चुका है। लगातार चर्चा जो है संदेश खाली को लेकर हो रही है। वहीं मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो आरोपी है शाहजहां शेख जो कि ममता बनर्जी का बेहद करीबी है, टीएमसी का नेता है, उसको ममता बनर्जी की सरकार, वहां का पुलिस प्रशासन मिलकर गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से सत्ता का संरक्षण जो है इस तरीके के नेताओं को मिला हुआ है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वयं संज्ञान लिया है और ये कहा है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और हाईकोर्ट के इन निर्देशों के बाद अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी एक्टिव हो गए हैं, और उन्होंने राज्य सरकार यानी ममता सरकार को यह निर्देश दिया है कि अगर वो शेख को गिरफ्तार करने में विफल हो जाते हैं तो 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट दाखिल करें। शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने का आरोप इन महिलाओं ने लगाया है। शेख के समर्थकों ने ही ईडी की टीम पर भी हमला किया था, लेकिन अब राजभवन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि राज्यपाल ने सरकार से बदमाशों के द्वारा एक बच्चे को फेंके जाने के मामले की जांच करने और इसकी रिपोर्ट राजभवन को सौंपने के लिए भी कहा है। अधिकारी का यह कहना है कि शेख की गिरफ्तारी में अगर ममता बनर्जी सरकार असफल होती है तो उसे कारणों की रिपोर्ट राज्यपाल
कार्यालय को सौंपनी पड़ेगी। ये साफ तौर पर राज्यपाल का जो कार्यालय है उनकी तरफ से आदेश ममता बनर्जी सरकार को दिए गए हैं। ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से संदेश खाली में महिलाओं ने अपनी आपबीती बताई है, जिस तरीके से महिलाएं लगातार ये बता रही हैं कि उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, किस तरीके से टीएमसी के लोग वहां पर घूमते थे और घर घर जाकर ये देखते थे कि कौन सी महिला सुंदर है, उसका किडनैप किया जाता था, उसके साथ बलात्कार की घटनाएं को अंजाम दिया जाता था। ये तमाम आपबीती महिलाओं ने बताई है और उसके बाद फिर चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो, फिर चाहे वो बीजेपी के तमाम प्रतिनिधि मंडल हो, उन्होंने संदेश खाली जब जब जाने का प्रयास किया है तो उन्हें वहां पर या तो गिरफ्तार किया गया है या उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। यानी तमाम हथकंडे ममता बनर्जी सरकार अपना रही है कि किस तरीके से संदेश खाली की इन पीड़ित महिलाओं को चुप किया जाए, किस तरीके से ये अपने ऊपर हुए अत्याचार को ना बताएं। तो इस तरीके की कोशिशें तमाम हो रही हैं, लेकिन फिलहाल ये राज्यपाल जो हैं पश्चिम बंगाल के वो एक्शन मोड में हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के ये निर्देश के बाद कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन तुरंत गिरफ्तार करे और उसके बाद अब इस तरीके से इस मामले में बॉलीवुड से भी अब आवाज उठने लगी है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि जो पूरा विपक्ष है, जो नारी सम्मान की बात चिल्ला चिल्ला कर करता है, अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सड़कों पर विपक्ष उतर आता है, लेकिन संदेश खाली की इस घटना को लेकर विपक्ष चुप क्यों है? जया बच्चन से लेकर तमाम बॉलीवुड के ऐसे तमाम स्टार्स हैं जो कि इस पूरी घटना को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अन्य घटनाओं पर वो खुलकर अपने जो बात है वो करते हैं। तो इन सब के बीच बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि अब राज्यपाल ने इस मामले में स्वयं संज्ञान लिया है और इस तरीके से 72 घंटे का वक्त जो है वो ममता बनर्जी सरकार को दिया है कि 72 घंटे में शाहजहां शेख जहां भी हो वहां से उसे गिरफ्तार किया जाए और अगर नहीं करते हैं तो फिर रिपोर्ट जो है वो राजभवन को सौंपी जाए। और इस मामले में मैं आपको जानकारी दे दूं कि हालात इतने बद से बदतर जो है वो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बन रहे हैं कि वहां पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है। जिस तरीके से महिलाओं का तो उत्पीड़न हो ही रहा है, यौन शोषण के आरोप महिलाएं तो लगा ही रही हैं, लेकिन टीएमसी के गुंडे जो हैं वो इस कदर हावी हो रहे हैं कि वहां पर जमीन कब्जाने से लेकर वहां पर बच्चों के अपहरण की घटनाएं सामने आ रही है। और पश्चिम बंगाल में ये पहला मौका नहीं है, हमने लगातार देखा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिन दहाड़े वहां पर भूना गया है गोलियों से, किस तरीके से उनकी हत्याएं की गई हैं और वहां पर ममता बनर्जी सरकार, ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं पर बढ़ रहे इस अत्याचार को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। उल्टा महिलाओं को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि ये झूठे आरोप लगा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस एक्शन मोड पे हैं और 72 घंटे का वक्त ममता बनर्जी को दिया है कि 72 घंटे में शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए। आगे का एक्शन क्या होगा राज्यपाल की तरफ से, वरना ये देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।